नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको रामायण के एक प्रमुख पात्र शूर्पणखा के बारे में बताएंगे। दंडकारण्य की स्वामिनी, रावण की अति प्रिय भगिनी शूर्पणखा के बारे में शायद ही आप ये बात जानते हो कि उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आम जन में शूर्पणखा की छवि एक राक्षसी की है, एक ऐसी स्त्री जिसने नक कटी होने के बाद श्री राम और लक्ष्मण से बदले की ठानी और युद्ध के लिए रावण को प्रेरित किया। अंत में अपने ही कुल के नाश का कारण बनी, लेकिन इन सब के बावजूद वो श्री कृष्ण की पत्नी बनी, उसका उद्धार हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि कठोर तप के बाद भी ये सुख प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन शूर्पणखा को ये आशीर्वाद मिला। शूर्पणखा को न सिर्फ श्री राम से वार्ता का सौभाग्य मिला, बल्कि श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से बात भी करवाकर भक्ति स्वरूपा आद्या शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। दरअसल इस सब का मर्म शूर्पणखा के पूर्व जन्म में छिपा है। आइए जानते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा कौन थी। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिकस्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इनकी गिनती होती थी। कथानुसार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय भ्रू संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। ये देखते हुए इंद्र उस पर मोहित हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। उस काल में पृथ्वी पर वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने उस समय नयनतारा को ही ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु पृथ्वी पर भेजा, लेकिन वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने अप्सरा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि वज्रा से क्षमा याचना करने पर उन्होंने उसे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। नयनतारा ने अपनी देह त्याग कर दी और शूर्पणखा राक्षसी के रूप में रावण के घर जन्म लिया। उसने मन में ठान लिया था कि वो प्रभु को प्राप्त करके रहेगी। यही उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने भगवान राम को वन में देखते ही उन्हें पाने की इच्छा कर डाली। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है जो भक्ति और वैराग्य के सहारे ही संपूर्ण होती है, जबकि शूर्पणखा ने ऐसा नहीं किया। उसने भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्म को पाने की कोशिश की। वह सीधे श्री राम को प्राप्त कर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेते तो प्रभु को प्राप्त कर लेती, किंतु उसने वैराग्य को भी नकार कर अहंकार में सीधे प्रभु के पास जाना उचित समझा। प्रभु ने शूर्पणखा को उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा, लेकिन वैरागी लक्ष्मण ने उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भगवता अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में है, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊं। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट कर अंग भंग कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु की प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। करीब 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए। भगवान शिव ने शूर्पणखा से कहा कि भगवान विष्णु के अगले अवतार के रूप में श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट होने जा रहे हैं। जब वह मथुरा जाकर कंस को मारने का निश्चय करेंगे तो तुम्हारी मुलाकात कुब्जा स्त्री के रूप में उनसे होगी। भगवान तुम्हारा कुब्जा भी दूर करेंगे। द्वापर युग में पहली बार मुलाकात के दौरान जब कृष्ण ने शूर्पणखा से विवाह नहीं किया
तो वह चिंता में पड़ गई। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ समय बाद नरकासुर नामक राक्षस का वध किया। इसके बाद 16,100 स्त्रियां उसकी कैद से मुक्त हुई। इन स्त्रियों में एक शूर्पणखा भी शामिल थी। इसके बाद जब समाज ने इन महिलाओं को अस्वीकार किया तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही सभी स्त्रियों से विवाह किया और उन्हें अपनी रानी बनाया। इस प्रकार श्री कृष्ण का विवाह शूर्पणखा से भी हुआ और उन्होंने उसे उपहार के रूप में उसकी कुब्जा दूर कर दी और मोक्ष प्रदान किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।